हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम टॉप 100 एमसीक्यूज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया पर। पिछले वीडियो हमने 50 क्वेश्चन तक आपको जो है एमसीक्यूज कराए थे। आज इस वीडियो में हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम जो है वो बहुत ही जल्दी होने जा रहे हैं, टाइम पर होने जा रहे हैं। सो इन एमसीक्यूज के जरिए आपको अच्छे तरीके से रिवीजन कराया जाएगा और ये वैसे 100 एमसीक्यूज है जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक एमसीक्यू, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉप 100 एमसीक्यूज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो ट्रांसपोर्ट जो है उसके कितने मोड्स हैं? लैंड, वाटर, एयर, ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल। ठीक है, लैंड भी जो है इससे भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर से भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एयर से भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल इसका राइट आंसर है। दीज आर ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है ये हमारे सामने। नेम टू टर्मिनल्स ऑफ द ओरिएंट एक्सप्रेस, पेरिस, इस्तांबुल, बोथ, नन। राइट ऑप्शन होगा गाइज बोथ। ठीक है, ये दोनों जो है टर्मिनल्स है ओरिएंट एक्सप्रेस के। ठीक है, पेरिस एंड इस्तांबुल। ठीक है गाइज, चलिए यहां तक आपको समझ आया। नेम द फेमस पाइपलाइंस ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे हमें फेमस पाइपलाइंस जो वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में, उनके नाम हमें बताने हैं। बिग इंच, टेप, बोथ, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। बिग इंच इज द फेमस पाइपलाइन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड। सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट वर्ल्ड में कहां पे है और कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे या नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है गाइज, विच इज द बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बिजिएस्ट सी रूट जहां से समंदर से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो सबसे बिजिएस्ट रूट कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक पैसिफिक रूट, इंडियन ओशन या पनामा रूट। राइट ऑप्शन होगा गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अटलांटिक जो है ये सबसे बिजिएस्ट सी रूट है पूरे वर्ल्ड का। यहां से सब कंट्रीज जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू शिप्स, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, नेम द टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ सुएज कैनाल। जो सुएज कैनाल है गाइज जहां से शिप्स जाते हैं फ्रॉम साउथ टू वेस्ट। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है थ्रू सी, तो सुएज कैनाल के थ्रू शिप्स जो है वो जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहां जाती है। तो उसके टर्मिनल्स जो है उनके हमें नाम बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है पोर्ट सुएज, पोर्ट सैड, बोथ, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन होगा आपका बोथ, ये दोनों टर्मिनल्स है सुएज कैनाल की। चलिए, विच इज द बिजिएस्ट इनलैंड वाटर वे ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बिजिएस्ट इनलैंड वाटर वे कौन है पूरे वर्ल्ड में? ऑप्शन है यहाँ पे 4। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। विच सी रूट इज कॉल्ड द बिग ट्रंक रोड। किस सी रूट को बिग ट्रंक रोड कहा जाता है? ऑप्शन है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, पैसिफिक सी रूट, साउथ अटलांटिक सी रूट या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो उसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इसमें से कौन है? एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन होगा गाइज आपका नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें से कोई फास्टेस्ट रूट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो एयरवेज जो है, जो हवाई जो है बाय एयर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो आज के दिन में जो है एयरवेज ही सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज जो है वो इसका रॉन्ग आंसर है। सो एयरवेज जो है इसका राइट आंसर है। चलिए गाइस, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट, ठीक है, कंज्यूमर ऑफ इंटरनेट। सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इंटरनेट कौन सी कंट्री है? ऑप्शन है यूएसए, चाइना, जापान या जर्मनी। राइट ऑप्शन होगा आपका यूएसए, सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमिंग इंटरनेट जो है वो यहीं पे होता है। ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया सारे। चलिए आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी जोन्स हैज इंडियन रेलवेज सिस्टम बीन डिवाइडेड। तो कितने टोटल जोन्स है इंडियन रेलवे के? ठीक है, जैसा कि नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है, सेंट्रल जोन है, नॉर्थ सेंट्रल जोन है, ईस्ट सेंट्रल जोन है, वेस्ट सेंट्रल जोन है, और इसी तरह से बहुत सारे जो है रेलवे जोन्स है पूरे इंडिया में। तो टोटल कितने हैं गाइस? टोटल है आपके
16 जोन्स, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इस पर भी JKSSB ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, टोटल कितने रेलवे जोन्स है, तो आपको याद रखना है टोटल 16 रेलवे जोन्स है पूरे इंडिया में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया में कौन सा है? ऑप्शन है NH1, NH6, NH7 या NH8। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। NH7 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, जिसकी जो लेंथ है वो है लगभग मेरे ख्याल से 12,000 के आसपास है, पूरा मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन 12,000 ऐसा ही कुछ जो है टोटल लेंथ है NH7 की। ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है पूरे इंडिया का। ऑन विच रिवर एंड बिटवीन टू प्लेसेस डज नेशनल वाटरवे नंबर 1 लाई, ठीक है। किस रिवर पे ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 पे लाई करता है? ब्रह्मपुत्र, सदिया, धुबरी, गंगा, हल्दाई, इलाहाबाद, वेस्ट कोस्ट कनाल, कोटापुरम, कोलम या सादिया टू इलाहाबाद। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गंगा, हल्दिया, इलाहाबाद इज द नंबर 1 नेशनल वाटरवे, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड, तो सबसे पहले जो है रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है प्रोग्राम वो किस ईयर में अनाउंस हुआ था, प्रोग्राम हुआ था? 1911 में, 1936 में, 1927 में या 1923 में? तो सबसे जो पहला रेडियो प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट हुआ था आपका 1936 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओपन स्काई पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन, ओपन स्काई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कब हुई थी? अप्रैल 1990 में, 1999, अप्रैल 1981 में, अप्रैल 1982 में या अप्रैल 1980 में? वो हुआ था आपका अप्रैल 1982 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन इज इन, तो जो ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? कोलकाता, हाजीपुर, भुवनेश्वर या हुगली? इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में जो है हेडक्वार्टर है किसके? ईस्टर्न रेलवे के, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स श्रीनगर, कन्याकुमारी, कैलकट एंड पोटम, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, विशाखापट्टनम, प्रदीप, हल्दी, हंगली, कोची, मरमैगो, मुंबई एंड पंजिम। तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता आर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कनेक्ट करता है इन स्टेट्स को, इन सिटीज को, ठीक है गाइस। यहां तक आपको समझ आया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस ऑफ इंडिया इज, जो इंटरनेशनल एयर सर्विस है इंडिया की वो कौन सी है? एयर इंडिया है, जेट एयरवेज है, किंगफिशर है या ऑप्शन नंबर डी इंडिगो? राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया, ठीक है। इट इज द इंटरनेशनल एयर सर्विस। द फर्स्ट टेलीकास्ट बाय दूरदर्शन वाज स्टार्टेड इन, फर्स्ट टेलीकास्ट जो दूरदर्शन ने जो है स्टार्ट किया था वो कब स्टार्ट किया था? 15 सितंबर 1959 को, 15 सितंबर 1960 को, 15 सितंबर 1950 को या 15 सितंबर 1961 को? तो गाइस ये हुआ था आपका 15 सितंबर 1959 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। द नेशनल एवरेज डेंसिटी ऑफ रोड्स किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया इज, तो एवरेज डेंसिटी कितनी है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पूरे इंडिया में? 150 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर? राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 75 किलोमीटर इज द एवरेज, ठीक है, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी, जो कि पूरे नेशनल का जो एवरेज डेंसिटी है वो है आपका 75 किलोमीटर, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन ओपनर, तो सबसे पहला पब्लिक रेलवे लाइन जो है वो कब ओपन किया गया था? फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन 1815 को, 1825, 1830 या 1835 को? राइट ऑप्शन इसका है गाइस 1825 को फर्स्ट पब्लिक रेलवे जो है वो ओपन की गई थी, 1825 इज द राइट आंसर। विच इज द बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन इंडिया, सबसे बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया में? सेंटा क्रूज, पलम, सहार, एनटी रामाराव? राइट ऑप्शन होगा गाइस इसका ऑप्शन नंबर ए, सेंटा क्रूज इज द बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन इंडिया। सबसे ज्यादा जो है डोमेस्टिक एयरलाइंस यहीं पे अराइव होती है, डिपार्चर होती है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है बीफ का वो कौन सा कंट्री है? ऑप्शंस है अर्जेंटीना, ब्राजील, न्यूजीलैंड या उरुग्वे। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट या नंबर 1 एक्सपोर्टर जो बीफ का है, जो आपका मीट है गाइस, गोश्त का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज sledges to carry heavy items 1000 years ago? Rafts, blocks, cart, boats, none of these. तो इसमें से कौन सा कैरी करता है हैवी आइटम्स को? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रैफ्ट्स। ठीक है, रैफ्ट्स जो है ये सबसे हैवी जो है आइटम्स को जो है वो लेता है और किसी भी कंट्री में लेके जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट है रैफ्ट्स। इसमें सबसे हैवी आइटम्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, वो स्लेज किए जाते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टीम बोट इज, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टीम बोट वो कौन है? लोकोमोशन नंबर 1, क्लेरमोंट, बेंज बोट, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लेरमोंट इज द फर्स्ट स्टीम बोट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली मुंबई, तो कौन सा नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है दिल्ली को मुंबई के साथ? NH6, NH8, NH10 या NH12? तो ऑप्शन नंबर 10 जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी कि NH10 जो है ये राइट आंसर है। एयर ट्रेवल इज ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यू टू, तो एयर ट्रेवल जो है वो ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा होता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। इसका हमें रीजन बताना है क्यों। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन, उस वजह से। द लेस एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे कम जो है लेस का एक्सपेंसिव है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। या हैवी रेन्स जो है वो लायबल है, वो डैमेज करते हैं रोड्स को एंड रेलवेज को, या ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों आंसर ठीक रहेंगे। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, द लेस एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो लोग हैं वो एयर ट्रेवल करना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लेस है। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर एट प्रेजेंट इन इंडिया, कितने मेजर पोर्ट्स है इंडिया में प्रेजेंटली? 5, 11, 13, 12। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टोटल 13 मेजर पोर्ट्स है पूरे इंडिया में। ठीक है, प्रेजेंट में। ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑयल किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? पैसेंजर शिप्स, कार्गो शिप्स, टैंकर्स, नन ऑफ दीज। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप सबको जो है आना चाहिए। ये टैंकर्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट।